दो कबूतर दाना चुगने एक खेत में उतरने ही वाले थे कि पहला कबूतर बोला, भाई रुक जा, देखो खेत में आदमी खड़ा है। दूसरा कबूतर, नालायक, वो आदमी नहीं पुतला है, आदमी रहता तो हाथ में मोबाइल ना पकड़ा होता। 有人， जूता चुराने वाली को साली कहते हैं। दोस्तों, जूता चुराने वाली को साली कहते हैं और जान खाने वाली को घरवाली कहते हैं। दिल के तार हिलाने वाली को पड़ोस वाली कहते हैं। 有人， झूठा था वो दोस्त जो कहता था जान भी मांगो तो दे देंगे। झूठा था वो दोस्त जो कहता था जान भी मांगो तो दे देंगे। आज वो अपनी घरवाली को जान कहता है और मांगो तो कमीना गालियां देता है। 有人， औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल है, आदमियों का क्या, औरतें देखते ही खुश हो जाते हैं। 有人， मुजरे वाली, हमने आपको खुश किया, अब आप हमको खुश कर दो हुजूर। पप्पू भावुक हो गया और बोला, अच्छा बहन, अब तू बैठ, मैं नाचता हूँ। 有人， पति, मैं दोबारा शादी करूंगा। पत्नी, क्यों जी, क्या हुआ? पति, क्योंकि यार शादी वाली फोटो पर लाइक बहुत कम आए हैं। पत्नी बेहोश। 有人， बारिश में औरतों का मूड कैसा रहता है? अमीर औरतें, चलो लॉन्ग ड्राइव चलते हैं, मजा आएगा। मिडिल क्लास औरतें, चलो पकोड़े खाते हैं, मजा आएगा। और बाकी बची हुई औरतें, कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने हैं। 有人， आज सुबह सुबह अपने पुराने गणित के गुरुजी मिल गए, रिटायर हो चुके हैं। हालचाल पूछा, मन प्रसन्न हो गया। चलते समय मैंने उनका मोबाइल नंबर पूछ लिया। अपने गुरुजी ने बताया 9 अरब 78 करोड़ 44 लाख 78,871। दोस्तों, कसम से दिमाग की सारी बत्तियां खुल गईं। 有人， अध्यापक, टेबल पर चाय किसने गिराई? इसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। छात्र, मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा? अध्यापक, हाँ। छात्र, अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति, अब आने दो तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। अध्यापक अभी भी बेहोश है। 有人， डॉक्टर, आपको क्या बीमारी? मरीज, पहले आप वादा करो हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगे दिखाई जो गन्ने जितनी पतली थीं। डॉक्टर को यह देख के रहा नहीं गया और हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई हैं। डॉक्टर, हा हा हा, भाग साले, तू आया ही हंसाने था। 有人， दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, अरे बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया। 有人， ट्रेन में सफर कर रहा था मैं, सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, आंटी मेरी शादी हो गई है, अब मैं कहीं का नहीं रहा। 有人， एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ा कर रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का गिलास दो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे? दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। 有人， गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो पहले कोशिश करें कि गाड़ी को रोक लें, मगर यह मुमकिन ना हो तो फिर बच्चे के पीछे से निकालें, क्योंकि साधारणतया बच्चा
आगे की तरफ दौड़ता है। इसी प्रकार कोई बुजुर्ग गाड़ी के सामने आ जाए तो उसकी आगे से गाड़ी निकालें, क्योंकि वृद्धजन नॉर्मली पीछे की ओर हटते हैं। यदि कोई युवा पुरुष गाड़ी के सामने आता है तो अपनी सीधी रो में चलते हुए गाड़ी थोड़ी धीमी कर लें। पुरुष गाड़ी पास आने पर अपने आप ही फुर्ती से आगे पीछे हो जाएगा या जंप भी कर लेगा। लेकिन ईश्वर ना करे कोई महिला आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो हर हाल में गाड़ी रोकने का ही प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर की ये अद्भुत और निराली रचना पहले आगे की तरफ भागती है, फिर हड़बड़ा कर वापस पीछे की ओर उल्टे पैर भागेगी और अंत में जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो दोनों कानों पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाएगी। 有人， तीन आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला और ना किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला। 有人， फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है क्या, इसका दिमाग खराब है। दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी ना तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। असल में ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है। 有人，